प्रोडक्शन. So step 1. La 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 la. So hello guys, this is Chef RV and you are watching Chef RV in Making. और आज का टॉपिक है हमारा हैसअप के बारे में, यानी HACCP. इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया, इसे क्यों डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे. सो गाइस, सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है. हैसअप का फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. ओके, इसे एक पिल्सबरी नाम की कंपनी ने डेवलप किया इन 1960s और इसे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जब वो स्पेस मिशंस में जाते थे, तो उन्हें एक ज़ीरो रिस्क प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी ताकि वो उसे बाद में कंज्यूम कर सके, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों के लिए स्पेस मिशंस में रहते हैं. सो इसलिए ऐसा फूड, ऐसी प्रोडक्ट्स जो वो बहुत इजीली, बहुत लॉन्ग समय के बाद भी कंज्यूम कर सके. सो गाइस, अब हमने जैसे कि फुल फॉर्म समझ लिया है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, लेकिन फिर भी इसमें बहुत एक डीप नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है. तो मैं इसे बहुत एक ईजी वे में समझाता हूँ कि हैजार्ड्स यानी कि डेंजर टू हेल्थ, मतलब कि जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट है, वो उसमें क्या क्या हैजार्ड्स डेवलप हो सकते हैं. कि जैसे कि हम खाना रखते हैं, हम बाहर में फ्रिज में रखते हैं, सो वो एक सही जगह पे है, वो सेफ रहती है. बट अगर जब वो बाहर रहती है तो वो एक ही दिन में सड़ जाती है. ओके, सो ये क्या है, हैजार्ड है, क्योंकि उसे अगले दिन हम कंज्यूम नहीं कर सकते. सो दिस इज अ हैजार्ड. ओके, अब आते हैं ए के ऊपर, यानी कि एनालिसिस. अब उसे एनालाइज करना है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी एक डिश है, वो अगर खराब हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसे एनालाइज करना. कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्रिज में रखने से डिश को वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है. ओके, और अगर वही चीज़ हम बाहर रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है. तो सेकंड पार्ट भी आप समझ गए कि उसे एनालाइज करना कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी एक डिश है या कोई भी चीज़ है, वो खराब क्यों हो रही है, तो उसे एनालाइज करना. ओके, फिर सी आता है क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट, यानी कि जो डिश हमने बाहर रख दी है, जैसे कि हम लेफ्ट ओवर होता है, लास्ट नाइट का हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, वो हम अगर गलती से बाहर छोड़ देते हैं तो वो अगले दिन हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो चुका होता है. अगर वो हमने खाया तो वो बहुत फूड पॉइजनिंग हो जाता है. ओके, सो दिस इज क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट. अगेन सी मीन्स कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करना उन चीज़ों को, यानी कि जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड है, उसे हम फ्रिज में रख देंगे तो ये एक कंट्रोल हो गया कि वो जो प्रोडक्ट था, वो जो डिश थी हमारी ख़राब हो सकती थी, उसे हमने कंट्रोल वे में उसे सेफ रख दिया ताकि वो हम नेक्स्ट डे उसे यूज़ कर सकें. सो गाइस, लास्ट में हमारा आ जाता है पॉइंट्स, जिसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पे हैजार्ड्स डेवलप हुए थे, सो उस पॉइंट्स को हमें याद रखना है और उसे दोबारा दोहराना नहीं. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हैसअप, और इसे बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया. अब हम जान लेते हैं कि इसके 12 कोडेक्स पॉइंट्स और उसके 7 प्रिंसिपल्स. सो सबसे पहला स्टेप 1, जिसमें कि आता है मल्टीडिसिप्लिनरी हैसअप टीम. कोई भी चीज़ें करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती ही होती है, और इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, सेल्स, शिपिंग एंड सैनिटेशन. सो गाइस, अब हम सेकंड स्टेप समझ लेते हैं, जो कि है डिस्क्राइब प्रोडक्ट. ओके, सो इसमें हमें एक फॉर्म रेडी करना होता है, उसमें हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. इसमें होते हैं 7 स्टेप्स बेसिकली. सो इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट का नेम, सेकंड है प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है उसके इंटेंड यूज, कि वो किस किस चीज़ में यूज आएगा, फोर्थ में आता है पैकेजिंग, फिफ्थ में आता है वेयर इट विल बी सोल्ड, वो कहाँ पे सोल्ड होगा, वो कैसी जगह पे सोल्ड होगा. मतलब कि जैसे कि अगर मान लो कि चॉकलेट्स है, सो वो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हो गई या डी मार्ट जैसे बड़े बड़े मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, वैसी जगह हो गई. अब कोई मेडिसिन है, सो वो मेडिकल्स में मिलेगी. एंड सिक्स्थ इज उसकी शेल्फ लाइफ, एंड सेवेंथ इज उसमें डेट एंड अप्रूव्ड बाय सीनियर. सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट. सो अब हम इसका थर्ड स्टेप समझ लेते हैं कि हु आर द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और कंज्यूमर. ओके, सो सेकंड पॉइंट, वेयर द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, ये कहाँ कहाँ पे सोल्ड होना चाहिए, यानी कहाँ कहाँ पे इसे बेचना चाहिए. सो इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में है, या सेकंड हॉस्पिटल्स है, थर्ड जनरल पॉपुलेशन है, फोर्थ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जैसे चॉकलेट्स है, सो वो ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं खाना. ओके, सो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया. ओके, एंड फोर्थ इज कि इसे किसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए. ओके, मतलब कौन सी एक
स्पेसिफिक ग्रुप या कौन से ऐसे लोग होंगे जिसे इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट्स ही है बेसिकली। सो ये एक जो शुगर पेशेंट होते हैं, बहुत सारा शुगर फ्री चॉकलेट्स भी आती है, बट जो नॉर्मल चॉकलेट्स होती है या डार्क चॉकलेट्स होती है, सो उसे शुगर पेशेंट लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। सो ये डिस्क्राइब होना जरूरी है। फिफ्थ इज एलर्जी, जिसको चॉकलेट से एलर्जी है, या बहुत लोगों को बहुत अलग अलग टाइप्स की चीजों से एलर्जी होती है। सो ये उसमें मेंशन होना चाहिए कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स इसमें यूज किए गए हैं। सो ये जिनको इस चीज से या शुगर है या किसी भी चीज से उनको एलर्जी है, सो वो इसे कंज्यूम ना करें। सो गाइस, अब हम समझ लेते हैं इसका 4 पॉइंट, जो कि है कंस्ट्रक्ट अ फ्लो डायग्राम, जिसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया और वो एंड कस्टमर तक वो कैसे पहुंचेगा, और उसमें उसका टाइम, उसका डेट, उसका टेम्परेचर, हमें सभी चीजें उसमें मेंशन करना होता है। सो गाइस, द फिफ्थ पॉइंट इज ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। ओके, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि नहीं। उसमें ये भी चेक करना होता है कि उसमें कोई ओवरलोडेड पूरा इंफॉर्मेशन तो उसमें नहीं है। सो गाइस, 12 कोडेक्स पॉइंट्स में जो 5 स्टेप्स थे पहले, वो हमने समझ लिए हैं। अब उसके जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स है इसमें, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस। ओके, बेसिकली 3 टाइप्स के हैजार्ड्स होते हैं। पहला बायोलॉजिकल, यानी कि फंगल हो गया, वायरल हो गया, एक्सेट्रा। ओके, सेकंड केमिकल, यानी कि पेस्टिसाइड्स हो गया या रेसिड्यू ऑफ क्लीनिंग केमिकल्स। थर्ड हो गया फिजिकल, यानी कि मेटल हो गया, स्टोन्स हो गए, हेयर्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके, और ये तीनों हैजार्ड्स के बाद हमें ये डिस्क्राइब करना होता है कि जो भी ये हैजार्ड्स है उससे बचने के लिए जो उसके जो भी मेजर्स होते हैं वो हमें रखने चाहिए। जीएमपी, एसओपी, एसएसओपी, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि जीएमपी का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसएसओपी सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, द सेकंड प्रिंसिपल इज डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि कौन से पॉइंट्स में हैजार्ड अराइज हुए हैं। ओके, सो अब हमें सीसीपी डिसीजन ट्री को फॉलो करना होता है। ये भी एक प्रोसीजर है जिसे आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी एक फुल डेप्थ वीडियो बना दूंगा। सो ये आपको मैंने समझा दिया कि सीसीपी डिसीजन ट्री फॉलो जो चार्ट होता है वो हमें इसमें फॉलो करना होता है। ओके, सो गाइस, द थर्ड प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच सीसीपी, यानी कि हमने अब सेकंड प्रिंसिपल में ये समझ लिया कि कौन से पॉइंट से हैजार्ड अराइज हो रहा है। अब हमें इसमें लिमिट्स लगाने हैं। ओके, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ये कौन सी डिग्री में खराब हो रहा है, तो उसका एक मिनिमम डिग्री और एक मैक्सिमम डिग्री हमें उसमें लिमिट लगाने, यानी कि उसमें सेट करना होता है कि इस डिग्री के बीच में ये प्रोडक्ट को हमें रखना है। ओके, और प्रिजर्वेटिव के केस में जैसे एसिड है, सॉल्ट है, सो अब हम इसमें अमाउंट सेट करना होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम हमें कितना अमाउंट इसमें डालना है। सो गाइस, द फोर्थ प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिश अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपी, यानी कि अब हमने लिमिट्स भी लगा ली है कि कितना कितना अमाउंट में हमें क्या यूज करना है। सो अब इसे हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करना होता है, इसलिए हमें एक एस्टेब्लिश करना होता है एक मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपी। सो गाइस, द फिफ्थ पॉइंट इज एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। इसमें हमने हैजार्ड समझ लिए, उसमें लिमिट्स लगा लिए, उसमें हमने मॉनिटरिंग सिस्टम अप्लाई कर लिया, बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आग लग जाना, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब इसे हम प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, फायर से बचने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमें अब 3 पॉइंट समझने होते हैं, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंट एक्शंस। ओके, इसका मीनिंग है ये कि आग लग गई, हमने उसे बचने के लिए एक्सटिंग्विशर का यूज किया, अब हमें ये पता लगाना है कि आग लगी कहाँ से। अब वो हमने समझ के उससे प्रिवेंट करने के लिए अगर वो पार्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उसे बहुत अच्छे से रिपेयर करवाएंगे, चीज़ों को समझेंगे कि क्यों आग लगी। उसके बाद अब हम उससे बचने के लिए एक एक्शन लेंगे जो भी उसमें नीडेड होगा, और अगर वो पार्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है या इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, सो अब हम उसे अनइंस्टॉल भी कर देंगे। एंड द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर, और उसका फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ HACCP सिस्टम एंड इट्स रिकॉर्ड्स, एंड सेकंड रिव्यू ऑफ डेरिवेशन एंड प्रोडक्ट डिस्पोजिशंस, एंड द थर्ड पॉइंट इज कंफर्मेशन दैट CCPs आर केप्ट इन कंट्रोल। सो गाइस, द लास्ट प्रिंसिपल इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होते हैं और रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना होता है हर समय, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। ओके, सो ये था हमारा वीडियो इन डेप्थ
कि HACCP कैसे वर्क करता है, उसकी हिस्ट्री, उसका फुल फॉर्म, हमने सारी चीज़ें जान ली। सो गाइस, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो और आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपके में कोई भी क्वेरीज है सो आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। हिट द बेल आइकन ऑल्सो, हिट द लाइक बटन ऑल्सो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं एनकरेज बहुत ज़्यादा हूँगा, मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा हूँगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहूँगा और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियोस अच्छी अच्छी बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। प्रोडक्शन। सो स्टेप 1, ला 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 ला। उसकी जो सेकंड पार्ट है उसका ये है कि गदड़ गदड़ गदड़, इसमें कोई पार्ट नहीं है ब्रो। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एंड वो सेल में कैसे गया, नहीं है ये सब, नहीं है ये सब, नहीं है ये सब। उसकी चीजें, उसके अल्लाह, उसके अल्लाह, उसके अल्लाह। मैगी मैगी 100 लाइक्स 100 लाइक्स 100 लाइक्स